So today we'll continue in our lecture 5. This is our lecture 5 and we'll continue with, I hope lecture 5 ही है ना हमारा, हाँ lecture 5 and we'll continue with modulus function problems. So हम lecture 5 में modulus function problems करेंगे guys, ठीक है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे. हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑलजेब्राइक किया था, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे. अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा बेसिक बता दें कि क्या ज़रूरत होती है. आपको ये पता होगा, जस्ट फॉर ए रिकैप, कि ये अपने 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन एंड कोसेक है ना, और यहाँ पे टैन एंड कॉट होता है, और यहाँ पे कॉस एंड सेक होता है पॉजिटिव. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट इज. अब हमको अगर कोई पूछे कि मॉड साइन एक्स 0 to 2 पाई के बीच आप कैसे डिफाइन करेंगे, किसको डिफाइन करना है गाइस? साइन एक्स को. मॉड साइन एक्स को 0 से लेके 2 पाई तक. तो अब देखिए, हम मॉड साइन एक्स को बच्चे साइन एक्स लिखते हैं इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है. लेकिन मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होगा इफ पाई लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई. अब इसको हम ऐसे ना डिफाइन करें तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, अगर मॉड साइन एक्स को हम साइन एक्स ही लिख देंगे तो बेटा यहाँ तो ये पॉजिटिव देगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट में और इसमें जब आप खाली साइन लिखोगे और ये पॉजिटिव साइन फॉर एग्जांपल नहीं होता, इसी को यूज करोगे तो नेगेटिव देगा. अब हमें पता है मॉड हमेशा पॉजिटिव आता है. अब मॉड ऑफ 2 क्या होता है? 2. और मॉड ऑफ -2 क्या होता है? 2 होता है. तो इसीलिए ये वाला साइन लगाना ज़रूरी है ताकि वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव बना रहे. ठीक है ना. ठीक है गाइस, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, जस्ट अ मिनट. ओके, चलिए शुरू करते हैं आगे. सो ये हमारा डिफाइन हो जाता है, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है. और अगर बच्चे मुझे मॉड कॉसेक्स को डिफाइन करना पड़े तो वो कॉसेक्स होगा. लेकिन कब होगा बच्चे? वो देखो, इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2 एंड बच्चे 3 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई. ठीक है. और माइनस कॉस एक्स कब लिखेंगे? इफ क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई 2. तो ये जो बेसिक्स हैं ये हमारे यूज होते हैं टोटल उसमें जब हम लोग करते हैं. ठीक है ना. तो ये हमारा बेसिक यूज होता है. इसी बेसिक के बेसिस पे आप लोगों को डिफाइन करना आना चाहिए. अब मैं एक और बेसिक बता दूं. फॉर एग्जाम्पल डिफाइन क्वेश्चन कहता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक मॉड साइन एक्स, आपको ऐसे कह देते हैं. तो अब मॉड साइन एक्स देखो बच्चे विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, साइन एक्स इफ, या माइनस साइन एक्स कह दो इफ माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन 0. यहां देखो ऐसे जाते हैं 0 से 2 पाई, लेकिन अगर ऐसे आओगे तो ये माइनस पाई बाई 2 होता है बच्चे, और ये पाई बाई 2 ऐसे होता है. तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ऐसा है. तो ये माइनस पाई बाई 2 से 0 जब जाते हैं तो माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट. और साइन एक्स कब लिख देंगे बच्चे? जब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2. सो दैट इज हाउ वी डिफाइन दिस फंक्शंस. आई होप सबको क्लियर है. मैं आगे बढ़ता हूं अब क्वेश्चंस की ओर,
ये आपको बेसिक्स बता दिया आपको कैसे करना है। लेकिन एक चीज आपको सोचना है इस दौरान कि हाउ इज mod sin x different from sin mod x। ठीक है, हाउ इज mod sin x डिफरेंट फ्रॉम sin mod x। समझ में आ गया मेरी बात कि sin mod x और mod sin x में क्या डिफरेंस है, आप सोचिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया बच्चे 0 से लेके 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई और sin dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब आप देखो, क्योंकि mod sin x है मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करेंगे बच्चे mod sin x को? mod sin x को जब हम लिखेंगे तो वही कहानी आएगी फिर से। ठीक है ना, मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरा टाइम बचेगा। आई हैव ऑलरेडी डन आउट हियर, आपको समझाया भी है मैंने, तो ये चीज़ मैं फिर से आपको सेम ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। इतना एडवांटेज तो हम टेक्नोलॉजी का ले ही सकते हैं, है ना। सो mod sin x की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो mod sin x जो होता है बच्चे, आप देखो sin x ये है माइनस sin x ये है। अब आप देखो, मैं इसको अगर ब्रेक करूंगा तो ब्रेक पॉइंट डेफिनेशन में पाई है, तो 0 to पाई लेंगे और यहाँ sin x लिख देंगे और dx प्लस पाई से 2 पाई के बीच क्या लिख देंगे, माइनस sin x लिख देंगे। आई होप इट इज क्लियर। एक जगह हम sin x लिख देंगे, एक जगह माइनस sin x। अब जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो माइनस cos x आता है इसका इंटीग्रल, तो ये माइनस cos x हो गया 0 से लेके पाई। ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा बच्चे, ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस cos x हो जाएगा और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पाई से लेके 2 पाई तक। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो माइनस इधर cos पाई माइनस cos 0 प्लस cos 2 पाई माइनस cos पाई, तो ये आएगा माइनस। अब आपको एक चीज इन जनरल याद रखनी है वैल्यूज के हिसाब से, आपका साइन n पाई हमेशा 0 होगा, cos ऑड पाई हमेशा -1 होगा और cos इवन पाई आपका हमेशा +1 होगा और cos ऑड पाई बाई 2 हमेशा -1 होगा, 0 होगा, सॉरी नॉट -1 0। साइन में ऑल्टरनेट होते हैं तो ये कुछ आपको हेल्प करेंगे। अब cos पाई आ गया तो हमेशा -1, cos 0 1 होता है, cos 2 पाई इवन पाई देखो हमेशा 1 होगा, तो आप ये देखो 2 हो जाएगा और +2, तो इसका आंसर 4 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 4। सो 0 to 2 पाई mod sin x इज इक्वल टू 4। आई होप आप सबको आराम से समझ में आ गया होगा अब ये कॉन्सेप्ट। अब किसी को परेशानी नहीं आ रही होगी, एवरीबडी इज ओके। आई सपोज आई कैन मूव फॉरवर्ड और आपको नोट करना है। समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस के क्वेश्चंस हैं, लिमिट्स पे डिपेंड करता है। अगर ये खाली 0 to पाई दे देते, मान लो ये खाली 0 to पाई लिख देते, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता मेरे लिए मॉड है या नहीं। क्यों रेलेवेंस नहीं रह जाता भाई, ये मॉड साइन एक्स तो साइन एक्स ही है ना 0 से पाई, कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता गाइस, सीधा मॉड साइन एक्स आ जाता। ठीक है ना, तो फिर उस केस में हमारे लिए इजी है। पर यहाँ पे 0 to 2 पाई है, 0 to 3 पाई बाई 2 दे दें तो 0 to पाई और पाई to 3 पाई बाई 2 जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आंसर 4 आ गया। इसी पैटर्न पे हम लोग और क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये रिजल्ट्स आप याद रखना। साइन ऑड पाई बाई 2 में क्या होता है, पाई बाई 2 1 होता है, 3 पाई बाई 2 माइनस होता है, फिर 5 पाई बाई 2 1 होता है, इस तरीके से चलता है। सेक पाई -1 ही हो जाएगा, सेक 2 पाई हो जाएगा। अब आप देखो मॉड कॉस एक्स है ना। अब मैं इसको फिर से वहीं से कॉपी कर लेता हूँ ना, हम बार बार उस चीज को क्यों लिखेंगे जो हम यूज कर सकते हैं, और ये हम आराम से यूज कर रहे हैं,
है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, टाइम तो बचेगा ही बचेगा, और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मॉड कॉस एक्स की ये डेफिनेशन है ना, ये मॉड कॉस एक्स की डेफिनेशन आ गई, इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से ये इंटीग्रल कैसे ब्रेक होगा, पहले तो 0 टू पाई बाई 2 ब्रेक होगा, और उसमें मैं cos x लिखने वाला हूँ। फिर पाई बाई 2 से ये इंटीग्रल आप देखिए 3 पाई बाई 2 तक नेगेटिव है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक जाना है, इसको आप माइनस cos x लिख देंगे dx, और फिर ये 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई cos x हो जाएगा। तो दिस इज हाउ कॉस में 3 इंटीग्रल 3 बनेंगे, क्योंकि ये देखो 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 नेगेटिव है, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई पॉजिटिव है। तो ये कॉस के अंदर ब्रेक करेंगे 0 से लेके 2 पाई तक, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई तक ऐसा करेंगे। नाउ लेट अस इंटीग्रेट, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है बच्चे, साइन एक्स, तो 0 से लेके पाई बाई 2, माइनस बाहर, ये साइन एक्स आ गया, और ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 आ गया, और ये फिर से साइन एक्स आ गया, और ये 3 पाई बाई 2 से 2 पाई आ गया। ये आपका वैल्यूज आ गए। आइए वैल्यूज डाल के देखते हैं क्या आता है। साइन पाई बाई 2, और ये क्वेश्चन एरिया में भी आएगा, तो ऑलमोस्ट बस सेम होगा, बस वहां ग्राफ बनाएंगे हम लोग। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, और यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाई 2, ये वैल्यू आई। अब जहाँ तक साइन पाई बाई 2 है वो 1 होता है, 0 तो 0 ही होगा, 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, प्लस 0 और माइनस ऑफ माइनस 1, 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है। तो यहाँ से आया 1 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 4, इसका आंसर भी 4 आ जाए, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी डू इट। इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। अब चूंकि हम सारी प्रॉपर्टीज गाइस पढ़ चुके हैं, तो आई एम इन ए पोजिशन टू डिस्कस ऑल्टरनेटिव मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसके लिए मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड कर सकता हूँ। अब आप देखो बहुत ध्यान से इधर, ये जब मैं लिखता हूँ 0 से लेके 2 पाई, बेटा ध्यान दे इधर, मॉड कॉस एक्स, अब देखो इधर dx, तो इसको ध्यान दो, क्या मैं इसको 2a नहीं बना सकता? बना सकता हूं ना, मैं किसी को भी बना सकता हूं। तो fx इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, बात समझ में आ गई, ये fx है। f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज बराबर मॉड ऑफ क्या बच्चे, cos 2 पाई माइनस एक्स, देखो ध्यान से, और cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos x, यानी कि fx, यानी कि fx। तो ये जो इंटीग्रल है, देयरफॉर दिस 0 टू 2 पाई मॉड cos x dx इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स 0 टू पाई मॉड cos x। समझ में आ गया ना, ये प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी है। प्रॉपर्टी क्या है कि यूजिंग क्या बेटा, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx if f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां तक आ गए, वो कहते हैं 0 टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 टू पाई, हमारे को एक कम करना पड़ेगा। लेकिन आप और स्मार्ट गेम खेल सकते हो। इधर देखो बेटा, f ऑफ cos x ये है, f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालो। आप क्या निकालो बच्चे, पाई माइनस एक्स, क्या आएगा, मॉड cos पाई माइनस एक्स, यानी कि मॉड ऑफ माइनस cos x आएगा, यानी कि मॉड cos x ही है कि नहीं। रीजन, सिंस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स,
एकदम ठीक। अब आप देखो, इसको मैं ध्यान से देखो, क्या 2π/2 नहीं लिख सकता? बताओ, क्या पाई को आप 2π/2 नहीं बोल सकते? तो f(2a - x) ही तो बन गया ये भी। वो तो हम किसी को भी बना सकते हैं, मैंने कहा π/2 होगा तो 2π/4 लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने कहा। सो देयरफॉर 0 to पाई, तो देयरफॉर 2 times 0 to पाई मॉड cos x, रीजन में एक बार दे चुका हूं इसलिए मैं फिर नहीं लिखूंगा, इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू ये जो 0 to पाई मॉड cos x है, इसके जगह आप लिख सकते हो, अब 2 टाइम्स 0 से पाई की लिमिट आधी कर दो, ऊपर 2a होता है तो ये बन जाता है ना मॉड cos x। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना गाइज, खाली और खाली क्या करना है, 4 टाइम्स 0 to π/2। अब मॉड cos x का मतलब ही नहीं रह गया ना, खाली cos x लिख दो। क्यों लिख दो खाली cos x? अरे भाई मॉड cos x 0 to पाई पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा 4 sin x, और कहाँ 0 से लेके π/2, तो 4 sin π/2, कोई 3π/2 वगैरह नहीं आएगा, माइनस साइन 0, तो आंसर आएगा 4 इंटू 1 - 0 दैट इज 4। इसमें बस ये है, प्रॉपर्टी लगाते चले गए, कैलकुलेशन कम हो गई। दैट इज द डिफरेंस इन दिस एंड द प्रीवियस मेथड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, -π/2 से लेके π/2 मॉड साइन x। अब आपको ध्यान होगा कि ये भी कॉन्सेप्ट मैंने इनिशियली आपको डिस्कस किया था कि भाई अगर -π/2 to π/2 है तो क्या स्टोरी और कहानी चलेगी, और ये देखो क्वेश्चन आ ही गया, आना ही था, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज कि अगर हमें मॉड साइन एक्स को डिफाइन करना है तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं कि मॉड साइन एक्स ऐसे होगा। तो यानी कि जब मैं इसको करने जाऊंगा बच्चे, इसको मैं लिखूंगा -π/2 से 0 माइनस साइन एक्स, समझ में आ गया होगा माइनस क्यों लिख रहे हैं हम लोग ना, और 0 से लेके π/2 में क्या लिखते हैं हम, साइन एक्स dx। आ गया आपके बात समझ में, -π/2 से 0 और ये, तो आप ये डेफिनेशन देख लीजिए, -π/2 से 0 में ये माइनस साइन एक्स आ रहा है, और π/2 से 0 में आप खुद देख रहे हैं 0 से π/2 में ये साइन एक्स आ रहा है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है तो ये कॉस एक्स आ जाएगा, और 0 से लेके -π/2 तक, सॉरी उल्टा लिख गया, -π/2 से 0 तक, और ये माइनस कॉस एक्स आ जाएगा 0 से लेके π/2 तक। तो कॉस 0 माइनस कॉस -π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, π/2 तो 0 ही होता है, -0 -1, तो ये आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस आंसर विल बी 2, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड और बता देता हूं बच्चों, आपके नॉलेज के लिए। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो बेटा, ये -π/2 से π/2 जा रहा है, ध्यान से देखो बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये -a to a जा रहा है एकदम। तो fx क्या है, fx है मेरा मॉड साइन x, ठीक है बच्चे। तो f ऑफ -x क्या होगा, मॉड ऑफ साइन, तो दैट इज मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स, यही होगा ना, f ऑफ -x ये हुआ। लेकिन मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स क्या होता है, मॉड साइन एक्स, है कि नहीं भाई, सिंस मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू मॉड x। आपको बात आई सपोज समझ में आ गई होगी। तो देयरफॉर ये -π/2 से लेके और π/2 तक जो मॉड साइन x है, ये f ऑफ -x इसके बराबर है,
तो इसमें 2 टाइम्स 0 to a बन जाता है ना। यानी कि ये बन गया 2 टाइम्स। अब मॉड का तो लॉजिक ही नहीं रहा मेरे लिए, क्यों मैं ब्रेक करूं और दिखाऊं, ये सीधा साइन एक्स लगा दो, इसमें ब्रेकिंग वाला पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आप लिख सकते हैं भाई हमने क्या यूज़ किया, -a to a fx dx इज बराबर 2 टाइम्स 0 to a fx। इफ f of -x इज इक्वल टू fx, है ना, -fx आता तो 0 ही हो जाता, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू -2, है ना, -2 cos x। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2, तो -2 cos π/2 माइनस cos 0 आ जाएगा, यानी कि -2 0 -1, आंसर वही 2 आएगा। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि हम जैसे जैसे प्रॉपर्टीज कर रहे हैं आप उसका यूसेज समझा सकते हैं, ठीक है ना, कि कैसे ये क्वेश्चंस होते हैं, राइट। आई सपोज वी कैन मूव फॉरवर्ड, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, एवरीबडी इज क्लियर फॉर इट। चले हम लोग आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, चल ओके। सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। हाँ होना तो नहीं चाहिए बट जस्ट मैं आपको एक बार देख लूं भाई चैट में किसी ने कुछ क्या लिखा है। हाँ मैं दोनों बेटा, इसीलिए तो मैंने मेथड सिखाया है कि आपको दोनों मेथड्स आ जाए, दैट इज द पर्पस। आप किसी से भी कर सकते। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए, जस्ट गिव इसका आंसर फटाफट एंड देन वी विल डिस्कस। इसका आंसर दीजिए फटाफट। नाउ चिल्ड्रन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मेनी चिल्ड्रन मेक मिस्टेक। वो क्या करते हैं भाई कि -π/2 to π/2 लेते हैं और एकदम ठीक इसको √sin² लिखते हैं, और ऐसा लिखने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि इसको ये लिख देते हैं sin t। अब अगर आप प्रॉपर्टी f of t वाली और -t वाली लगाएंगे तो ये 0 आंसर आ जाएगा, और डायरेक्ट करोगे तो भी 0 आएगा। आपने क्या बड़ी गलती कर दी कि आपने एक डेफिनेशन इग्नोर कर दिया, ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, √x² इज इक्वल टू mod x, √x² इज इक्वल टू mod x। ये वाला जो डेफिनेशन है, ये वाला जो डेफिनेशन है, ये आपने इग्नोर कर दिया, इसीलिए ये गलती है। तो √sin²x जब वो वैल्यूज चेंज करे, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, तो आपको mod sin x लिखना है। क्या लिखना है बच्चे, mod sin x। तो ये जो है दैट इज रॉन्ग। आप इसके जगह क्या लिखोगे, सही क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट थिंग, राइट mod sin t। और बाकी मैं करा चुका। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्यों आती है ये भी बताता हूँ। अब बुक्स में एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, -π/2 to π/2 √1 - sin² और dt, और उसको बुक्स ने ऐसे किया -π/2 to π/2 √cos²t। मेरी बात समझ में आई, √cos²t, और फिर उन्होंने कर दिया -π/2 to π/2 cos t। अब बच्चे कहते हैं सर बुक्स में देखो ऐसे ही तो सॉल्व कर रखा है, हमने भी ऐसे कर दिया। अरे भैया इसमें वैलिड है, इसमें इसलिए वैलिड है क्योंकि -π/2 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th और 1st। तो 4th और 1st जब है बेटा तो दोनों ही तो पॉजिटिव हैं, क्या फर्क पड़ेगा, चलेगा। लेकिन हमें टेक्निकली सही रहना है। आइडियली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको यहाँ भी मॉड लगाऊंगा, क्योंकि करेक्ट डेफिनेशन वही है। यहाँ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये दोनों में पॉजिटिव है। अगर एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव होगा तो फर्क पड़ेगा। अब आप देखो क्वेश्चन है 0 to π √1 - cos²x, और एक क्वेश्चन है 0 to π √1 + cos²x, दोनों dx।
तो बेटा 0 से लेके पाई ये जो आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है ना। तो 0 से लेके पाई क्या आ जाएगा बच्चे, √2 मॉड साइन एक्स आइडियली। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ मैं मॉड नहीं भी लगाऊं तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? फंक्शन क्या है, साइन, इंटरवल क्या है 0 to 2 पाई, तो अल्टीमेटली नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको बाद में मैं टेक्निकली ऐसे ही लिखूंगा ये लिख के, पर 0 to पाई देखूंगा तब मैं लिख दूंगा 0 to पाई। भाई ये साइन एक्स लिख दो तो भी एक ही बात है। क्यों एक ही बात है बच्चे? क्योंकि मॉड साइन एक्स जो है वो साइन एक्स ही रहने वाला है। इफ 0 < x <= पाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन एक्स होगा इफ पाई <x <2 पाई। और इसी तरह जब ये करेंगे, पर जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली है वो तो गलती नहीं करेंगे, वो इस पे जाएंगे कि भाई बुक में डायरेक्टली लिखा है, इसमें मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि इसमें 0 to पाई में कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, तो इसमें लिखेंगे √2 0 से पाई, और क्या लिखेंगे, मॉड कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, कौन सा डेफिनेशन यूज किया है, √x² इज बराबर मॉड एक्स। सो देयरफॉर रूट कॉस स्क्वायर एक्स इज बराबर मॉड कॉस एक्स। और अब आप इसको दो में ब्रेक कर सकते हो, 0 से π/2 और ये। आई होप सबको समझ आ गया होगा गाइस, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर आई सपोज, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? किसी को बोलना है मैं अनम्यूट कर दूंगा, आप मेरे से पूछ भी सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलें, है ना? हाँ, दिक्कत आने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड इट एंड यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, अब फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आई हैव क्लियर्ड यू अबाउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन विच हैज -π/2 to π/2 sin mod x प्लस कॉस mod x। एक बार इसको ट्राई करो, नहीं तो करते हैं। वैसे कुछ नहीं, आपको साइन mod x प्लस कॉस mod x -π/2 से π/2 के बीच देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन पे तो मॉड नहीं है, mod x पे डेफिनेशन है। तो अब डेफिनेशन अगर लगाओगे, देखो तो डेफिनेशन ये कहता है भाई mod x x होता है इफ x > 0 और -x होता है इफ x < 0। बात समझ में आ गई? तो अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं -π/2 से लेके 0 प्लस 0 से लेके π/2। ये दो इंटरवल हो गए, एक 0 से बड़ा और एक 0 से छोटा। तो mod x के जगह मैं क्या लिख दूंगा, -x। और यहां पे क्या लिखूंगा, sin x प्लस cos x। बात ठीक हो गई आपकी? एकदम ठीक। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करें उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, -π/2 से 0। देखो cos -θ cos होता है, तो इसको तो मैंने cos x लिख दिया, लेकिन sin -θ क्या होता है, -sin x। तो ये इंटीग्रल ऐसे बन गया, और ये बन गया 0 से लेके π/2 sin mod x प्लस cos x। अब इंटीग्रेट करते हैं। cos x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चे, cos x का इंटीग्रल sin x, और sin x का क्या होगा, -cos x, तो यानी कि ये प्लस cos x आ जाएगा, और -π/2 से 0 आ जाएगा। और यहाँ पे sin x का क्या होगा, -cos x, और cos x का क्या होगा, sin x। तो मैं cos x का पहले sin x लिख देता हूँ, और इसका -cos x है, और ये जाएगा 0 से लेके π/2। sin 0 प्लस cos 0 माइनस sin -π/2 प्लस cos -π/2। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे होगा sin π/2, पहले x के जगह π/2 डालेंगे, माइनस 0 डालेंगे, sin 0 माइनस cos 0। तो अब sin 0 0 होता है तो 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 माइनस sin -θ
साइन माइनस पाई बाई टू -1 होगा, कॉस तो 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -0, 0 -1, तो ये ऐड करेंगे 1 +1 +1 +1 यानी कि 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 4। बोर्ड में ये 6 नंबर का आया था, पहले आया था बहुत, बट इट हैज़ कम एज 4 मार्कर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत पहले की बात है, पर आते रहता है। इसका मैं ऑल्टरनेटिव वे भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ऑल्टरनेटिव वे क्या होगा? देखो बेटा, ये -a to a है, तो fx मेरा हो गया साइन मॉड x, है ना बच्चे, प्लस कॉस मॉड x। ध्यान से देखो, तो f ऑफ -x निकालते हैं ना, f ऑफ -x, तो क्या हो जाएगा? साइन मॉड -x प्लस कॉस मॉड -x। बात समझ में आई? तो इसको मैं साइन मॉड x प्लस कॉस मॉड x लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? अभी कई बार बता चुका हूँ कि मॉड ऑफ -x और मॉड x एक ही चीज होती है, तो यानी कि ये fx आ गया, ठीक है ना, ये किसके बराबर आ गया? fx के बराबर आ गया। तो देयरफॉर -π/2 से लेके π/2 साइन मॉड x प्लस कॉस मॉड x, है ना, और ये dx, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, यही फंक्शन बन जाएगा, साइन मॉड x प्लस कॉस मॉड x, ये बन जाएगा। लेकिन अब मॉड x का रेलेवेंस क्या रह गया? क्योंकि ये तो 0 से π/2 आ गया है, तो साइन x प्लस कॉस x को कर लो, तो आपको इतने में ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, ये आपके पास इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू कैन डू इट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है ना। आप वो प्रॉपर्टी लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 × 2 4 होगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हाँ, सब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। नाउ विल डू वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है। ये वीवीआईपी कैटेगरी क्वेश्चन है, ये कई स्कूल्स में आपको मिलेगा। तो मॉड्यूलस फंक्शंस उसके बाद मेरी तरफ से मोर और लेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आई विल शो यू द मॉड्यूलस क्वेश्चंस विच यू कैन इजीली डू इट, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ये वीवीआईपी कैटेगरी में आ जाते हैं जनाब। हमारे देश में तो ऐसे भी वीवीआईपी कल्चर है लोगों में, तो क्वेश्चन कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उनमें भी वीवीआईपी कल्चर होता है। तो इसको इज्जत से और उससे देखना है ना, इसको एकदम अच्छे से रखना है आपको। बहरहाल मॉड x साइन पाई x आ गया, अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अब डिफाइनिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं ये देखिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये डिफाइन जब करते हैं तो ये जीरो कहाँ होगा। x साइन पाई x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और साइन पाई x इक्वल टू 0। दो ही पॉसिबिलिटी है, 0 होगा, कोई भी एक नंबर 0 है। एक तो 0 आ गया, दूसरा ये साइन पाई x 0, तो पाई x की वैल्यू या तो 0 होगी, पाई होगी, 2 पाई होगी, सो नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहा कि वो -1 से इधर आएंगे तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो प्लस माइनस होता है एक्चुअली। लो, मैं आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट जब कर ही रहे हैं तो क्यों आधा अधूरा करूँ। 0 + -पाई + -2 पाई एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू 0/पाई 0 आ जाएगी, +-1 आ जाएगी, +-2 आ जाएगी, सो ऑन। तो अब यहाँ मुझे ब्रेक पॉइंट जो मिल रहा है, देखो एक तो 0 मिल रहा है, तो देखो बेटे अब मैं इसको जो ब्रेक करूंगा, डिफाइन करूंगा, आप समझो, एक तो -1 से 0 होने वाले हैं अभी के लिए। फिर मेरी ट्रेन 0 के बाद नेक्स्ट पॉइंट 1 मिल रहा है, क्योंकि -1 तो आएगा नहीं, तो 0 से लेके बच्चे नेक्स्ट पॉइंट मेरा 1 है, और 1 से लेके
3/2, क्योंकि 3/2 पे तो क्वेश्चन एंड हो रहा है। अब आप देखो मॉड एक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। मॉड एक्स को डिफाइन करने के लिए जो अंदर वैल्यू है उसको 0 पुट करिए, जिस जिस वैल्यू पे वो 0 है वो पॉइंट्स डिफाइनिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे जो मेरे पास डिफाइनिंग पॉइंट आ रहा है, एक तो 0 आ रहा है। साइन पाई एक्स कहाँ 0 होगा, जहाँ पाई एक्स जो एंगल है वो खुद 0 या प्लस माइनस पाई ऐसे बनेगा। तो यानी कि x क्या बनेगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन बनेगा। बात समझ में आ गई अब आपको। तो अब मैं इसका डेफिनेशन आपको देखो दिखाता हूं कि मॉड x साइन पाई एक्स। अब मैं पहले इंटरवल बना देता हूं आपको। एक इंटरवल है -1 से लेके 0 तक, ठीक है। एक इंटरवल है हम -1 से लेके 0 तक। अब -1 से लेके 0 तक में क्या होगा, अब -1 से लेके 0 तक में आप देखो, -1 से लेके 0 तक में जब x लाई करता है तो x तो नेगेटिव हो गया। बोलो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, नेगेटिव है। साइन पाई एक्स, -1 लेस देन x लेस देन 0 इम्प्लाइज -पाई लेस देन पाई एक्स लेस देन 0, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 0 टू -पाई। बच्चे समझो, ये 0 से लेके पाई होता है तो 0 से लेके -पाई, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें समझना क्या है, x नेगेटिव है और पाई एक्स ये है, सो देयरफॉर x साइन पाई एक्स, बेटा ध्यान से समझो, x साइन पाई एक्स ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। इस इंटरवल के लिए आप ध्यान से समझ लो, x साइन x पॉजिटिव आने वाला है। किसी को कोई डाउट, जब मैं -1 टू 0 के बीच में आता हूं तो x तो नेगेटिव है। अब साइन पाई एक्स की बात कर रहे हैं, पाई एक्स जो एंगल है बच्चे वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां साइन पाई एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। किसी को कोई डाउट है बेटा इस इंटरवल के लिए ये जो साइन पाई एक्स है मॉड का वो पॉजिटिव आएगा, प्लीज बता दो। एनीबडी हैज एनी डाउट? सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया ना ये। अब मैं इसी तरह पहले आपको समझा देता हूं कि 0 से लेके 1 तक में मेरी ट्रेन क्या होगी, ठीक। 0 से लेके 1 तक इंप्लाइज 0 लेस देन, पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं गाइस, पाई। तो x पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर x साइन पाई एक्स, क्या मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव होगा? बोलो गाइस, क्या मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव होगा? बोलो, क्योंकि x पॉजिटिव है और साइन पाई एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बोलिए किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये दूसरा, अब एक ही इंटरवल बचा मेरे पास बच्चों देखने के लिए, वो 1 से लेके 3/2। तो यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, -1 से 0 भी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया और 0 से 1 भी आ गया, तो हमारे लिए इजी हो गया, पूरा -1 to 1 पॉजिटिव। अब यहां पे इंप्लाई क्या करेगा, पाई लेस देन पाई एक्स लेस देन 3π/2, है ना बच्चे। x पॉजिटिव, ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना एंगल का। देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं कि x साइन पाई एक्स नेगेटिव आ जाएगा, विल बी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। बताओ किसी को डाउट? इस इंटरवल में साइन पाई एक्स नेगेटिव आएगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं है। अब देखो मेरे बच्चों, ये क्लियर है, तो अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो मॉड x साइन पाई एक्स होगा, है ना, ये x साइन पाई एक्स कब होगा? इफ x साइन पाई एक्स greater than 0 and minus x sin pi x if x sin pi x less than 0।
तो मैंने आपको x साइन पाई एक्स की लिमिट्स तो बता ही दी। तो अब मैं ये जो इंटीग्रल ब्रेक कर रहा हूँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं क्यों दो इंटरवल ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से -1 to 0 और 0 to 1 दोनों में पॉजिटिव आया है, तो ये आएगा x साइन पाई एक्स। किसी को डाउट है तो बताओ क्यों x साइन पाई एक्स आएगा? समझ में आ गया ना गाइस? क्योंकि -1 से 0 भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है और 0 से लेके 1 भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव था नेगेटिव और ये भी नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव। प्लस मैं इसको क्या बनाऊंगा बेटे, 1 से लेके 3/2 और यहाँ लिख दिया मैंने x साइन पाई एक्स। क्यों लिख दिया मैंने x साइन पाई एक्स? ये आपका वर्किंग नोट बनेगा, जो ये मैं दिखा रहा हूँ ये वर्किंग नोट बनेगा, फिर आप उसके नीचे ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और लगा देता हूँ इम्प्लाइज -1 लेस देन x लेस देन 1 है वो वर्किंग नोट से, और ये जो नेगेटिव आ रहा है इसमें आप लिख देंगे 1 लेस देन x लेस देन 3π/2। और इसमें आप चाहो तो इक्वल टू इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो इक्वल टू लेते हैं, खाली नेगेटिव में इक्वल टू वाला नहीं आता, आइदर वे इट इज ओके। अब जो मेन रह गया इज हाउ टू इंटीग्रेट x साइन पाई एक्स। इतने में किसी को कोई डाउट है गाइस? फटाफट बता दो, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूं। इतने में किसी को डाउट है? बोलो जल्दी बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है इतने में? वेरी गुड, थैंक यू। अब मैं आपको खाली उसका इंटीग्रल दिखाता हूं, फिर तो वहां वैल्यू रखनी है। अब आप देखो x साइन पाई एक्स का इंटीग्रल कैसे होगा। ऑब्वियस है बाई पार्ट्स, और बाई पार्ट्स में हम लगाएंगे आइलेट। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब ऑल्जेब्राइक और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट के हिसाब से x फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और पाई एक्स आपका साइन सेकेंड। क्यों फर्स्ट और सेकेंड का डिवीजन है? इसमें देखो ऑल्जेब्राइक पहले है तो बाहर, और ये माइनस क्या आएगा बच्चे, इंटीग्रल x साइन पाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और पूरे का dx। तो ये आएगा -x cos पाई एक्स बाई पाई आ जाएगा, प्लस साइन पाई एक्स का cos पाई एक्स बाई पाई और dx। ये तो 1 हो गया ये dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, -x cos पाई एक्स बाई पाई, और cos पाई एक्स का क्या होता है, साइन पाई एक्स। एक पाई ऑलरेडी है बच्चे यहाँ, इसका भी जो x का कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी cos पाई एक्स बाई पाई कैसे आया, साइन पाई एक्स था, साइन का cos होता है लेकिन x होना चाहिए, यहाँ पाई एक्स था इसलिए पाई से डिवाइड करना पड़ा। सेम cos पाई एक्स है तो यहाँ पे एक बार ऑलरेडी ये तो पाई पहले से था, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक और पाई से डिवाइड होगा और ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो अब मेरे पास जो रह गया यहां पर, अब मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, -x cos पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और ये -1 से 1 जाएगा, और इसमें माइनस बाहर, इसमें क्या आएगा, -x cos पाई एक्स अपॉन पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और ये जाएगा 1 से 3/2। ये दोनों आपके पास अलग अलग आ गए। अब आपका काम रह गया इवैल्यूएट। अगर 6 नंबर का आता था यहाँ तक 4 नंबर मिलते थे, अब 2 नंबर इवैल्यूएशन के होते हैं जो ऑब्वियसली 5 नंबर में प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएंगे। 1.5 नंबर का कम से कम, 1.5 का दे विल कीप इवैल्यूएशन। So now let us put the value cos पाई x तो 1 ही अपॉन पाई 1 डाल रहा हूँ अपर लिमिट, प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, ये तो अपर लिमिट इसकी हो गई, माइनस लोअर लिमिट, तो x को मैं -1 डालूंगा तो 1 और cos माइनस पाई हो जाएगा अपॉन पाई, है ना। जब आप x को -1 डालेंगे तो -1 इंटू अपर लिमिट, और ये माइनस ऑलरेडी है
प्लस साइन माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर। और यहाँ पे जो है इसका इवैल्यूएशन जो होगा, या हम ऐसा करते हैं एक एक को इवैल्यूएट अलग अलग कर लेते हैं, दैट इज इजी, है ना। हम इसको पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा करना भी। ये आई एम इवैल्यूएटिंग दिस फर्स्ट, मैं पहले इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, उसको फिर बाद में कर लें। कॉस पाई अभी आपको बताया मैंने -1 होता है, तो ये 1/पाई हो जाएगा, है ना, माइनस पाई, ये 1/पाई प्लस 0, साइन पाई 0 होता है, माइनस कॉस माइनस टीटा क्या होता है बेटा, कॉस टीटा। कॉस माइनस टीटा क्या होता है, कॉस टीटा। तो कॉस माइनस पाई क्या होगा, जो कॉस पाई होता है। कॉस पाई क्या होता है, -1/पाई प्लस 0। तो ये अगर आप देखो तो 2/पाई आ जाएगा। सब देख लो बेटा, पहला इंटीग्रल जो है वो 2/पाई आएगा। अब हम सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट वाला था, वी हैव इवैल्यूएटेड दिस। दूसरे वाले को जब इवैल्यूएट करेंगे तो -3/2 cos 3/2 अपॉन पाई आ जाएगा, प्लस साइन 3π/2 अपॉन पाई स्क्वायर। और माइनस में क्या आ रहा है बेटा, माइनस में आएगा 1 डालेंगे तो माइनस कॉस पाई अपॉन पाई प्लस साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर। तो इसको इवैल्यूएट करते हैं। कॉस 3π/2 0 होगा तो -3/2 इंटू 0, साइन 3π/2 -1 होगा तो -1/पाई स्क्वायर, माइनस कॉस पाई -1 होता है तो माइनस इंटू माइनस 1/पाई हो जाएगा। -1/पाई और 0, तो ये आएगा -1/पाई स्क्वायर -1/पाई। आई होप सबको समझ में आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, अब देखो फाइनल आंसर आएगा 2/पाई। ठीक है बच्चों, 2/पाई इस फर्स्ट इंटीग्रल का, और माइनस 1/पाई स्क्वायर -1/पाई। तो ये जब ऐड करोगे तो 3/पाई आएगा, है ना, 2 पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। प्लीज चेक कर लो 3/पाई, इसकी वैल्यू आप देखो 2/पाई थी, दूसरी जो वैल्यू है ये है, ऑलरेडी माइनस बाहर है, आप इवैल्यूएट करके देखो 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर आएगा। तो मॉडुलस फंक्शंस में मेनली यही है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं बच्चों, सो दैट यू ऑल्सो नो कि इसमें और क्या क्या आता है। ठीक है, सो जस्ट सी द क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं कि क्या क्या हम इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये आपको स्क्रीन पे अब क्वेश्चंस दिख गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कर ली है। नाउ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि इसमें कौन कौन से टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लो, हमने ये कैटेगरी ऑलमोस्ट कवर कर ली है। ये सारा ये हमने किया, ये हमने किया, इवन दिस वाज डन, ये भी मैंने ऐसे करा ही दिया, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है, ये भी कवर्ड है। आप देखो, ये आप कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई इट। ये भी आप ट्राई करना, ये नहीं किया हमने, 9, 10, 11 और 12 ये आपको करने हैं, ये मैंने करा दिया। ये दो और इम्पॉर्टेंट है, ये मॉड x cos पाई x है, तो इसी पैटर्न पे आप जरूर ट्राई करना, बोर्ड में आता है। ठीक है, मैंने ये कराया है, ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करके देखना, x cos पाई x। अब इसका डिफाइनिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, जहाँ x 0 होगा, जहाँ cos 0 होगा। cos कहाँ 0 होता है, पाई x जो एंगल है वो 2n + 1 π/2 है, मतलब पाई x को π/2 होना पड़ेगा।
ठीक है ना, तो x को हाफ होना पड़ेगा, आ गया ना पॉइंट, पाई एक्स शुड बी इक्वल टू पाई बाई टू, तो x शुड बी हाफ, पाई एक्स शुड बी इक्वल टू 3 पाई बाई टू, तो x 3 बाई टू आ गया, तो उससे आगे हम जाएंगे नहीं, तो 0 से लेके हाफ, हाफ से लेके 3 बाई टू, तो दैट इज हाउ यू विल मेक द इंटरवल फॉर 14th क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस एंड्स द मॉडुलस फंक्शन पार्ट, ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन को हमारा एंड करता है। अब अगला जो हमारा लेक्चर है जो मेरे को करना है, उसमें मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स करनी है कुछ, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर नाउ, विल हैव ए ब्रेक, और ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, तो आप लोग आराम से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मॉडुलस फंक्शंस खत्म हो गए।